भगवत भट्ट कलंक स्वामी ग्रंथराज लगी स्त्र में यहाँ पर मंदमती शिष्य के अनुग्रह के लिए निगम ने की विशेष व्याख्या की है। अब उसी बात को मंदमती के लिए संग्रह ने और संग्रहभास की व्याख्या कर रहे हैं। निगम ने पूरा हो गया था ना, तो ये शब्द अपर्याप्त गलत शब्द हो गया। अपर्याप्त शब्द का प्रयोग किया आपने, सुष्टु रूप में किया, लेकिन वो पूर्ण नहीं है पर्याप्त। टीका अपूर्ण है, अपूर्ण है, हुई नहीं है, शेष है, ऐसा बोलिए। टीका शेष, अपर्याप्त नहीं। स्यात्, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक आपने बोला कि अच्छे शब्दों का प्रयोग भी कहाँ पर किया जाए नको। अब सिद्धि तो करने की चेष्टा मत करिए आप, नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। अपर्याप्त है कि पर्याप्त है, अभी वही नहीं है। ठीक है, इसलिए अब शेष है ऐसा बोलिए, शेष है ऐसा बोलिए, लेकिन अपर्याप्त है ऐसा नहीं बोल सकते। और इस प्रकार से सिद्धि करना नहीं तो लोग सोचेंगे कुछ ही बातें सिद्धि करने में लगे रहेंगे। स्यात् कहा निगमो नेहा, निगम ने क्या है, कहाँ विवक्षा, अभिप्राय, विवक्षा क्या है, अभिप्राय क्या है। हमसे सीखने के साथ ध्यान रखना, एक महात्मा जी ने शुभ्र सागर में व्याख्या कर दी और समय देश न पढ़कर की, और जैसे कि लोगों ने घेर लिया, बोले कैसी भाषा बोलते हो आप। हाँ, तो उनने क्या किया, बोले देखो विशुद्ध साम महाराज ने लिखा है, तो लोग क्या बोले, बोले उनके मुंह से वो अच्छी लगती है, पर आप बोले बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आओ, ठीक है, काव्यक्षा अभिप्राय कयो धर्मियो एकत्व अनेकत्वयो, एकत्व और अनेकत्व, एक धर्म अनेक धर्म। तो एक धर्म अनेक धर्म की व्याख्या करते समय आपको एक समय में दो धर्मों की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए सत्सविधि निषेधात्मा, सद्धर्म पर धर्मी हो, सद्धर्म पर धर्मी हो। तो स्वरूप संबोधन में भी आचार्य कलंक स्वामी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, सत्सविधि निषेधात्मा, एक ही वस्तु विधि रूप में निषेध रूप है। तो अस्थि रूप है नास्ति रूप है, स्वचतुष्टय में अस्थि रूप है, परचतुष्टय में नास्ति रूप है, स्वपेक्षा सतरूप है, परापेक्षा असत रूप है, लेकिन असत ही नहीं है और सत ही नहीं है। अब यहां आपको संग्रह नहीं पे जब व्याख्यान के तब समझ में आएगा। सत ही कर दोगे तब भी मिथ्यात्व में डूब जाओगे, असत ही कर दोगे तब भी मिथ्यात्व में डूब जाओगे। केन इतने न्याय शास्त्र आप लोग पढ़ चुके हो कि अब तो आपको न्याय तुरंत पकड़ने आना चाहिए। अधिकांश ग्रंथों में व्याख्यान तो वस्तु स्वभाव का ही है, सबको समझ में आता है, बस आचार्यों ने शैली पद्धति को बदला है। केन गुण प्रधान भावेना, किससे, गुण प्रधान भावे ने। अब तुमको संस्कृत का ज्ञान भी होना चाहिए। अब गुण से गुण ग्रहण नहीं करने ना, यहाँ पर गुण यानी गौण, प्रधान यानी मुख्य, गुण यानी गौणता दृष्टि और मुख्य यानी प्रधान दृष्टि।
अर्पिता निर्पित सिद्धे, अर्पिता निर्पित सिद्धे। तत्वा सूत्र को तो इतने एकदम कंठस्थ रखिए, संपूर्ण आगमों की व्याख्या धवला टीका में भी तत्वा सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ध्यान रखना, धवला टीका 9वीं सदी की है, तत्वा सूत्र पुराना है, सठखंडागम प्राचीन है। तो टीका के नाम पर ग्रंथ का परिचय न दिया जाए। कोई भी ग्रंथ है, टीकाकर्ता की सदी से ग्रंथकर्ता की सदी ना जोड़ी जाए। ग्रंथ पूर्व में लिखा जाता है, टीका बाद में ही होती है। ठीक है। जैसे तत्वा सूत्र विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक लिखा, उसके ऊपर अकलंक स्वामी ने तत्ता राजवार्तिक ग्रंथ लिखा है, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ लिखा हुआ है, भास्कर नंदी ने तत्वावृत्ति लिखी हुई है, और भट्टारक सुरसागर सूर्य ने भी इस पर तत्वावृत्ति टीका लिखी है। श्वेतांबर टीका भी बहुत सारी हैं, लेकिन तत्वा सूत्र प्राचीन एक ही है, 2 तत्वा सूत्र नहीं है। ठीक है। आचार्य भगवत समन्त स्वामी ने गंधस्थी महाभाष्य लिखा हुआ है, और गंधस्थी महाकाव्य में क्या विषय है वो आपको लगी स्त्री की संस्कृत टीका मिल गया। गंधस्थी महाभाष्य में विषय क्या है अभी तक तुमको मालूम नहीं था। इस ग्रंथ में लगी स्त्री में आचार्य अभयचंद्र सूरी ने व्याख्यान कर दिया कि गंधस्थी महाभाष्य में, ठीक है, केन गुण प्रधान भावी ने गुणस्य प्रधानम च तयोर भावो मुख्यता तेना, मुख्य अमुख्यता, मुख्यता और अमुख्यता, एकेन करसन्ति एकेन सतिलन्ति, नेत्र गोपिका मथनम जैन वृत्ति नीति। जैसे गोपिका एक हाथ को खींचती है, एक को ढीला करती है, उसके हाथ में 9-3 रस्सी रहती है, मटकी में मथानी चलती रही। इसी प्रकार से जैनी की नीति है, छोड़ते दोनों को नहीं है, लेकिन एक को ग्रहण कर, एक को खींचते हैं, एक को ढीला करते हैं। ऐसी जहाँ एक की प्रधानता होगी दूसरी गौणता होगी। नैगम नय में भावी निगम की प्रधानता है तो भूत निगम गौण रहेगा, भूत निगम की प्रधानता है तो वर्तमान निगम गौण रहेगा। एक समय में एक ही नय की व्याख्या होगी, लेकिन अभाव तीनों का नहीं है। निष्पन्न अनिष्पन्न निष्पन्न कथ्यते साब निगमा, अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहता है, उसका नाम नैगम्य है। तेन क्व एक धर्मणि एक अभिन्नो धर्मी, एक धर्मणि एको अभिन्नो धर्मी द्रव्यम। एक अभिन्न धर्मी है, कौन है वो? द्रव्य। धर्मी कौन कहेगा? द्रव्य। धर्म क्या है? गुण। धर्म क्या है? गुण। स्यात् पर्याय। ए बालक, स्यात् पर्याय क्यों बोल दिया? स्यात् पर्याय क्यों बोल दिया? धर्म को पर्याय क्यों बोल दिया? क्योंकि गुण विकार पर्याय, गुण का विकार ही पर्याय है। और पर्याय 2 प्रकार की हैं, सहभावी पर्याय, क्रमभावी पर्याय। तो सहभावी पर्याय क्या है? गुण। सहभावो गुणा और क्रमवर्तना पर्याय। गुण जो है ना सहभावी पर्याय है। सिद्धसेन गढ़ी ने, देखो आपने द्रव्यार्थिक सूत्र नहीं पढ़ा, पर्यार्थिक नहीं पढ़ा, पर गुणार्थिक नाम कोई नए नहीं है, परंतु सिद्धसेन गढ़ी ने सम्मय सत्तम में गुणार्थिक नय की व्याख्या की है। अब आप धीर रखो, समय आएगा सारे ग्रंथ पढ़ाऊंगा, पुराने महाराज सब पढ़ा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पढ़े चक्रेश को। क्या है ना, उनके स्कूल और कॉलेज और ट्यूशन हमें ही थे, समझ गए? तो इसलिए वो पढ़ गए। इनको रुचि नहीं है। अभी देख लो भाई क्या कर रहा है, ये हत्या कर रहा है आप हमारी। बंद करो सब लिखना पढ़ना, जो सुना पढ़ रहा है वो सुनिए उसे। सबसे कह रहे हैं जितने पढ़ रहे हैं बाहर की बातें लिख रहे हो, अपने काम कर रहे हैं। आप भूल में हो, और भूल का कारण है ट्यूशन करता।
देखो जो है सो बेटा, बराबर बात तो गड़बड़ नहीं करना। ट्यूशन के चक्कर में बालक क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते नहीं बेटा, वो ऐसे ही करते तो हम सारे ट्यूशन बंद कर देंगे पक्का। सारे ट्यूशन तो बंद करा दूंगा पक्का, यदि तुमने यहाँ पढ़ाई नहीं की बैठ के। स्कूल में भी जो उपद्रव मचाते हैं वे ही बच्चे मचाते हैं, या तो बिना पढ़ने नहीं है वे मचे, या फिर जिनका ट्यूशन लगी हुई है बोले हमें मतलब ही नहीं, हम तो वहाँ पढ़ लेंगे। बेचारे सरकारी सिर में गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें और डिस्टर्ब करते हैं। आइए, जहाँ तुम ट्यूशन लगाते हो वहाँ उससे शिक्षा लेना चाहिए, उनसे पूछ तुम कौन से ट्यूशन पढ़ने गए थे, ठीक है ना। परंतु बैठो ही नहीं, उसे सुनिए ध्यान से, अपना काम करो, तुम नहीं समझ पाओगे कुछ भी। तो पढ़ने के दिन है, सुनो, ये विषय नहीं खुल पाएंगे, विश्वास रखिए नहीं समझ पाएंगे। तो एक धर्मणि एकस्मिन् धर्मे द्रव्यम, धर्मी क्या है, द्रव्य, और धर्म क्या है, गुण। जब भी धर्म होगा तो गुण ही होंगे, जब भी धर्म होगा गुण ही होंगे, पर्याय धर्म नहीं बनेगी। जो व्यंजन पर्याय है वो धर्म नहीं बन सकती है, गुण पर्याय ही धर्म बनेगी। समझ में आ रहा है क्या, व्यंजन पर्याय धर्म नहीं बनेगी। सारस्वत जी बोलिए कुछ, मुख से बोलो ना, इतना बड़े सिर हिला रहे हो, मुख जिब्ब तिसी है। तो जब भी बद्ध कुमार भैया, जब भी गुण बनेगी धर्म बनेगी तो गुण पर्याय ही बनेगी, व्यंजन पर्याय धर्म नहीं बन सकती है। शैव वो गुणा, जो गुण है वही धर्म होता वस्तु का, क्योंकि व्यंजन जो पर्याय वितरेकी है वो तो नष्ट हो जाएगी, और एक के बाद दूसरी पर्याय बचेगी नहीं, और किसी पर्याय के लिए भिन्न पर्याय कारण कारण नहीं बनती है स्यात्, क्योंकि वो पर्याय तो उत्तर नहीं बनेगा। इसलिए इनको अब सूत्र नहीं रखना, सूत्र तो रटा दिया उन्होंने सारस्वत जी ने। आपको ये समझना चाहिए कि कारण व्यवस्था वो सूत्र लगाए कहाँ जाते हैं, वो कैसे लगते हैं। तो रटाना पड़ता है तो अच्छी बात है, परंतु जो रट चुका है उसे सुनना भी पड़ता है ना, कि दूसरे काम करना पड़ता है, ये भी तो समझना चाहिए आपको। अनुशासन भी सिखाना चाहिए कि मात्र रटाना चाहिए। आओ, बेका शाम में सागर जी, सिद्धार्थ सहर्ष, सहर्ष कहाँ है, बोल आप सबको, जाओ पीयूष लेके आओ। तो इस प्रकार से समझो भाई, जितना पढ़ने से समझ में नहीं आता उतना सुनने से समझ में आता है। बहुत सारा विषय सुनने से ही समझ में आता है, और जो तुम पढ़ के अपनी बुद्धि में बिठाए बैठे थे वो पूरा उल्टा हो जाता है। जैसे कल आपने क्रम नियत क्रमवर्ती क्रमबद्ध की व्याख्या की, लोग सोच नहीं पाए, हमारे पास समाचार आ गए देश से कि आज समझ में आई, इतने दिन से सुनते सुनते। प्रवचन चल रहा था वो तपोवन में जहाँ पर पंचगणक था, तो प्रवचन के बाद श्रावक अपने कक्ष में जो चौकी वाले थे वे परस्पर में चर्चाएं कर रहे थे। एक अम्मा थी, पूना की थी, अकलू जी कहाँ की थी, उसको रहा नहीं गया, वो मेरे से बोल रहे, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने क्या हो गया, बोले यही धर्म की प्रभावना है कि हम वहाँ से निकल रहे थे, 4 लोग आपस में बातें कर रहे थे, घर घर में खड़े हुए, बोले आत्मस्वम प्रभाव भिन्नम, ये सूत्र सुना तो बहुत दिन से था लेकिन समझ में आज आया है, ठीक है ना। हाँ आइए, तो मैं कोई को डांट नहीं रहा हूँ, मात्र समझा रहा हूँ।
ठीक है, सुनिए अब। वक्ता का धर्म है अपनी विशुद्धि की रक्षा पहले करे, बाकी गौण। ये ध्यान रखना जीवन में। कोई कोई विषय समझ नहीं भी आए ना तो इतनी मत समझाने बैठ जाना कि तुम्हें खींचना पड़ जाए। आपको ही समझा रहे हैं तो मतलब खींचना नहीं है, चेहरा भी नहीं बिगाड़ना, लाल मोहनी भी नहीं आना। गोरे लोगों के लाल मुंह जल्दी दिखने लगते बेटा। क्या एक धर्मी एक अभिन्नो धर्मी द्रव्यम तस्मिन तदाकृति, ये है मूल कल का विषय बिंदु। तदाकृति तस्य नैगमस्य आकृतिर आभास हिसाब। तो एक ही धर्म की व्याख्या करता है वो नैगम ने नहीं बचा, वो आकृति मात्र है। जैसे श्रवणाभास, जिस मुनि ने सारी सीमाएं पार कर दी हो और मात्र दिगंबर भेष अवशेष बचा है और कोई भी धर्म का पालन नहीं कर रहा, ठीक है, तदाकृति, वो तो मुनि की आकृति में जैसे तस्वीर फोटो, ठीक है। फिर भी तेजु जैसे लोग उनकी चर्या कराएंगे, ऐसे भी लोग हैं, वो होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं। 50 किलोमीटर दूर महाराज उनके गांव से ये आहार कराने जाते हैं। एक इंदौर में अजित कासलीवाल जी, उनकी धर्म पत्नी थी अरबपति खरबपति परिवार, ठीक है। लेकिन 50 किलोमीटर कोई भी मुनिराज होंगे उनको आहार कराने जाते, एक गिलास दे के भले आए। इस सोलापुर की माताओं से मिलो आप, यदि गाड़ी कस्ते मिल जाए तो ये मत समझना कोई नौकर है यहाँ लोग। हमने देखा रास्ते में एक बार, अपने हाथ से सब काम कर रहे थे। ये श्रद्धा कर रही, श्रद्धा, कोई गरीब की घर के बहू बिटिया नहीं है ये सब, समझ ना। अब तुम सोचो इतनी श्रद्धा से तुमको आहार करा रहे हैं तो तुमको कितनी श्रद्धा से सामय करना चाहिए, कितनी श्रद्धा स्वाध्याय करना चाहिए। यदि नहीं किया तो इनकी मेहनत का तुम्हें गधा बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए जितने श्रावक महाराज हो, देश में जितने मुनिराज हैं, कितनी श्रद्धा से श्रावक आहार चर्या कराते आपकी। कोई भी संघ के मुनिराज हो, यदि इन्होंने श्रावक के साथ छल किया, अपनी साधना नहीं की, तो बस ईंटें ढोने वाले बनना पड़ेगा या हल जोतने वाले बनना पड़ेगा। और साधना की तो तुम भगवान बनोगे साहब। आइए, एक धर्म तथाकृति तो तथा ततोन्यत, बोलिए श्रद्धा करिए। आभास क्या है, बोलो सारस्वती। तो वही ये सूत्र लिखा है, जो जैसा नहीं है वैसा होना कहना, मात्र तथाभास आकृति भाव। तो नैगम आकृति आभास का अत्यंत भेदोक्ति, अत्यंत निरपेक्ष भेदो नानत्वम, अत्यंत भेद ही कर दे, अत्यंत निरपेक्ष कर दे, नानत्वम कर दे। तस्य उक्त वचनम नैयायिक अभिप्राय नैगमा भाषा, उसके जो वचन है वो नैयायिक दर्शन में चले गए। ये नैगमा भास है। नैयायिक क्या करता है, गुड़गुड़ी में सर्वथा एकांश से भेद ही मानता है, ठीक है। और उस नैयायिक में दो ले लेना, नैयायिक में दो, कौन कौन, वैशेषिक और योग, ठीक है। तो ये दो आप ग्रहण करना है योग में, वैशेषिक नैयायिक। तो ये भेद मात्र को देखते हैं, इसलिए निगमा भास है। आगे जो है ना संग्रहणय की व्याख्या करेंगे। संग्रहणय में आपको ब्रह्म अद्वैत आभास की व्याख्या करेंगे, ब्रह्म अद्वैत में प्रवेश कर जाएंगे यदि आपने संग्रह को एकांश से मान लिया। इसलिए नए को समझने के लिए बुद्धि लगाना पड़ेगी। नए को नए तक ही समझना, नए को प्रमाण मत बना लेना और नए को अप्रमाणित मत कह देना। नहीं समझ में आया। नए को अप्रमाणित मत कर देना पर नए को प्रमाण मत कह देना। नए नहीं है, नए प्रमाण नहीं है, नए प्रमाणित है पर प्रमाण का अंश है। जो जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उन सबको अनुशासन भी पढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा ट्यूशन बंद हो जाएंगे।